बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर सिंह, हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश, लोमड़ी और तोता आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल तालाब था जो वहाँ के सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी जलधारा था। यह तालाब केवल पानी का स्रोत ही नहीं बल्कि सभी जानवरों के मिलने जुलने और अनुभव साझा करने का स्थान भी था। जंगल का वातावरण अत्यंत सुखद और संतुलित था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट गूंजती, फूलों की महक फैलती और पत्तों की सरसराहट एक मधुर संगीत पैदा करती। हर जानवर अपनी भूमिका निभाता था। शेर जंगल का राजा था जो न्यायप्रिय और समझदार था। हाथी बलवान था लेकिन बहुत दयालु। तोता चतुर और बातूनी। लोमड़ी थोड़ी चालाक पर समझदार। और खरगोश वह छोटा सा लेकिन अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी। लेकिन फिर एक दिन जंगल की यह शांति टूट गई। गर्मियों का समय था। आसपास के जंगल सूखने लगे थे और जल संकट गहराने लगा था। प्यासे जानवर इधर-उधर भटकने लगे। एक दिन एक विशाल हाथियों का झुंड जो दूर जंगल से आया था, पानी की तलाश में इस जंगल की ओर बढ़ा। वे भारी कदमों से चलते हुए सीधा तालाब की ओर आ पहुंचे। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो उनके भारी पैरों से तालाब के किनारे की मुलायम मिट्टी और झाड़ियां कुचल दी गईं। छोटे जानवर जैसे मेंढक, कछुए, चूहे, गिलहरियां और खरगोश जो तालाब के पास रहते थे, बुरी तरह डर गए। हर दिन हाथियों का झुंड आता और अनजाने में कई छोटे जीव उनके पैरों तले कुचल दिए जाते। खरगोश, जो अपने परिवार के साथ तालाब के पास रहता था, यह सब देखकर बेहद चिंतित हो गया। वह जानता था कि अगर यही चलता रहा तो न सिर्फ उनका घर नष्ट हो जाएगा बल्कि वे जल के बिना मर भी सकते हैं। खरगोश बहुत ही बुद्धिमान था। उसने समझा कि हाथियों को बलपूर्वक रोका नहीं जा सकता क्योंकि वे विशाल और शक्तिशाली हैं। लेकिन वह यह भी जानता था कि शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, चतुराई और एकता में भी बहुत बल होता है। उसने जंगल के अन्य छोटे जानवरों को एकत्र किया, मेंढक, गिलहरी, चूहा, कछुआ और लोमड़ी, और सबको अपनी चिंता बताई। उसने कहा, हाथी अनजाने में हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि यह तालाब सबका है, केवल उनका नहीं। लेकिन हमें यह काम सोच समझकर करना होगा ताकि बात बिगड़े नहीं। जानवरों में बहस शुरू हुई। कुछ ने कहा कि हमें जंगल के राजा शेर से शिकायत करनी चाहिए। कुछ ने कहा कि हमें तालाब छोड़कर किसी और जगह चले जाना चाहिए। लेकिन खरगोश ने कहा, भागने से समस्या का समाधान नहीं होता। हमें समस्या का हल यहीं निकालना होगा। सभी जानवरों ने खरगोश की बात मानी और उससे कहा कि वह कोई योजना बनाए। रात को खरगोश देर तक सोचता रहा, फिर उसे एक योजना सूझी। अगली सुबह वह अकेला हाथियों के झुंड के पास गया और उनके नेता से मिला। वह डर रहा था लेकिन उसकी बुद्धि और आत्मविश्वास मजबूत थे। उसने हाथी नेता से कहा, है महान हाथी, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रदेव आपसे रुष्ट हैं क्योंकि आपने उनके प्रिय तालाब को गंदा कर दिया और उनके भक्तों को, हम छोटे जीवों को, कुचल दिया। हाथी यह सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, क्या सच में चंद्रमा नाराज है? हम तो केवल प्यासे थे। खरगोश ने कहा, चंद्रदेव ने मुझे संदेश दिया है कि यदि आप माफी मांगे और वादा करें कि आप इस तालाब को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वे प्रसन्न हो सकते हैं। आप स्वयं चंद्रदेव से क्षमा मांग सकते हैं। आज रात चंद्रमा की छवि तालाब में प्रकट होगी। वहां आप अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लीजिए। हाथी नेता ने स्वीकार कर लिया। रात को जब चांद तालाब में झलक रहा था, खरगोश ने हाथी को तालाब के किनारे ले जाकर उसकी छवि दिखाई। हाथी ने चंद्रमा की झलक को ईश्वर की निशानी समझा और सिर झुकाकर क्षमा मांगी। तब से हाथियों ने तय किया कि वे तालाब पर धीरे धीरे आएंगे और किसी भी छोटे प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार
खरगोश की चतुराई और साहस से जंगल में फिर से शांति लौट आई। छोटे और बड़े सभी जीव एक साथ मिलकर रहने लगे। सबने यह सीखा कि शक्ति के साथ बुद्धि और करुणा भी जरूरी होती है। खरगोश जंगल के छोटे जीवों का नायक बन गया। जंगल के राजा शेर ने भी उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, सच्चा नेतृत्व वही करता है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने डर पर विजय पाए। और इस तरह जंगल की कहानी एक शिक्षा के साथ समाप्त हुई, जहां चतुराई, साहस और एकता से बड़ी समस्या का समाधान संभव है।